नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीएड, एमए और एलएलबी फॉर्म फिलिंग से लेकर एग्जाम पैटर्न तक, लास्ट डेट, सिलेबस सब कुछ बताने वाला हूं दोस्त। इस टाइम पीजी के एडमिशन के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस चल रहा है, आपको पता होना चाहिए दोस्त। और लास्ट डेट इसका 10 जून है, यानी कि 10 जून से पहले आप बीएड, एमए, एलएलबी दो जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हो एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पे विजिट करना है। तो डीयू से आप अगर बीएड, एमए या एलएलबी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, और उसके बाद ये सभी टॉपिक्स आज के इस वीडियो में दोस्त मैं कवर करने वाला हूँ। पूरा आपको प्रोसीजर बताने वाला हूँ दोस्त। इसकी जो फीस होती है वो नॉमिनल फीस होती है, एंड आपको फिर लास्ट में बताऊँगा मैं सिलेबस और कुछ दोस्तों रेफरेंस के बुक्स बताऊँगा जिससे आप प्रिपरेशन करते हो अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। और देन दोस्त इसको क्लियर करके आप फाइनली सक्सेस होइए और लाइफ में एक बड़ा सा गोल सेट करके उसको अचीव कीजिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्त, ताकि मैं आपको सभी कोर्सेज की जानकारी एंड तक दे पाऊँ सभी अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले स्टेप ये होता है कि आपको डीयू की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर आप डीयू से बीएड में एलएलबी या एमए करना चाहते हो तो पीजी एडमिशन इसको कहा जाता है। जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं उसको यूजी कहा जाता है, अंडर ग्रेजुएट। जब हम ग्रेजुएशन के बाद कहीं एडमिशन लेते हैं एमए, बीएड, एलएलबी में तो उसको पीजी कहा जाता है, यानी पीजी एडमिशन। इसकी एलिजिबिलिटी ये होती है दोस्त कि सभी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए, यानी कि पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है। लेकिन अगर आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हो, सिर्फ इसी कोर्स के लिए वैलिड है, आपका मेरिट में भी नाम आ गया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरिट में नाम कैसे आता है? अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर 7 CGPA हैं, 7.4 CGPA हैं, यानी कि 7+ है, या 6.5+ CGPA हैं आपके, और आपकी कैटेगरी ST SC OBC है, तो आपका मेरिट में नाम आ जाएगा और मेरिट बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो ग्रेजुएशन के अंदर। तो इस तरीके से आपका एमए में एडमिशन हो जाएगा। एमए भी दोस्तों 2 तरीके से होता है, एक होता है सोल से, डीयू के अंदर SUL से, एंड एक होता है रेगुलर। तो दोस्तों आप रेगुलर करना चाहते हो तो आप सभी को आप डेली बेसिस पे जाना होगा, और ओपन से करना चाहते हो SUL से तो आपको सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना होगा। बात करते हैं मैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, क्योंकि बीएड और एलएलबी ऐसे और कोर्सेज के लिए कोई मेरिट नहीं होता, इनमें आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो। दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए भी एक एलिजिबिलिटी है। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप एंट्रेंस भी नहीं दे पाओगे दोस्त। एडमिशन तो तभी ये हो पाएगा जब आप एंट्रेंस क्लियर कर पाओगे। इसलिए एंट्रेंस देने के लिए आपके दोस्त मिनिमम जो परसेंटेज है ग्रेजुएशन के अंदर वो 50% होने चाहिए, तभी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे पाओगे दोस्त। 2022 के अंदर जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीजी एडमिशन के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की दोस्त कुछ फ़ीस होती है। ST और SC के लिए 300 रुपये पर प्रोग्राम फ़ीस है, यानी कि बीएड में चाहो, एलएलबी में चाहो, एमए में चाहो, किस में भी चाहो आप, तो आपका 300 फीस लगेगा। अगर आप OBC और EWS से हो तो 750 रुपीज़ आपको फ़ीस देना होगा। सबसे पहले आपको मैं सिलेबस के बारे में बताऊँगा, और उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको आना है गूगल के ऊपर, और यहाँ पर सर्च करना है आपको पीजी एडमिशन, पीजी और एडमिशन एंड डीयू सर्च कर दीजिए आप। तो इसका जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल खोलकर आ जाएगा, जिसके अंदर आपको कुछ इसका इंटरफेस दिखेगा आपको। यहाँ पे आप आके एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो, सभी कोर्सेज की दी गई है यहाँ पे। जैसे कि मान लो आप बीएड में लेना चाहो तो बीएड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी आपको शो हो जाएगी। क्लियर है दोस्त? एंड इसके बाद आपको करना है रजिस्ट्रेशन। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, एंड इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स के लिए डालना है, एंड उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट्स है जिसमें 10th 12th की मार्कशीट डालनी होती है, एंड आपका बेसिक डिटेल हो गया। एंड अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो रिजल्ट अवेटेड करके भी आप इसको आप प्रोसीजर पूरा कर सकते हो, और आप एंट्रेंस भी दे सकते हो, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके जो मार्क्स होते हैं उसको फिर से आपको वेबसाइट पे अपडेट करना होता है। तो इसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही दे दी जाएगी कि आप अपना मार्क्स जो है अपडेट कर दीजिए अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो। ये होता है दोस्त। क्लियर है? तो जैसे ही आपका पूरा कर लोगे तो आपके पास एक फॉर्म निकल कर आ जाएगा, उस फॉर्म को प्रिंट आउट करवा लेना है एज अ फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर क्लियर हो गया आपका। चलिए दोस्तों, अब बच्चों की बारी आती है ये कि आखिर भाई सिलेबस क्या है, हम एंट्रेंस करें तो करें कैसे क्लियर। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। देखो एडमिशन का इसका प्रोसीजर ये होता है कि आपको पहले एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। मैं पहले बीएड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इस टाइम बीएड के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, यानी कि एंट्रेंस देना चाहते हैं। बीएड के एंट्रेंस के लिए टोटल जो पेपर होता है, यानी कि एक जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो टोटल 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, यानी 400 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। और 400 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपको 100 क्वेश्चन दिए गए होंगे और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा।
यानी कि 4 मार्क्स का, यानी कि ईच क्वेश्चन दोस्त वो 4 मार्क्स का होगा। टोटल क्वेश्चन 100 हो गए और टोटल मार्क्स हो गए 400। MCQ क्वेश्चन होगा दोस्त, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होता है, तो बच के हमें करना होता है। जो क्वेश्चन आता है मैं वही छूना है, जो नहीं आता उसको टच भी नहीं करना, ठीक है। इतना एटलीस्ट इतना हो जाए हमारे दोस्त। देखो 400 नंबर का होता है, तो 400 में से आपको 250 प्लस लाना है कैसे भी करके, क्योंकि 50% से ऊपर आपके आने चाहिए। अब दोस्त अगर देखोगे तो 300 प्लस अगर आके, तो आपका एंट्रेंस में बहुत ईजिली आपका दोस्त आपका निकल जाएगा और आपका एडमिशन भी हो जाएगा। तो 400 का पूरा टोटल पेपर होता है, 100 क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं और एक क्वेश्चन 400 का होता है। टोटल 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस में दोस्त आप यहाँ पे देख लीजिए, सोशल साइंस 2 तो ये हो गए मेन, एंड दोस्तों मैथमेटिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते दोस्त। मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो 4-5 क्वेश्चन होंगे, तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज आप उनको कर भी सकते हो अगर आपको आता है तो। एंड ये हो गया दोस्त साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट कौन से लेवल तक, ये होते हैं दोस्त आपके सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 10th और 12th लेवल तक। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन देखा जाता है, यानी कि कुछ पैसेज भी दिए जाएंगे उसके अंदर, इंग्लिश के पैसेज आते हैं, उसको आपको पढ़कर उसको सोल्व करना होता है। उसमें से 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक टिक लगाना होगा पैसेज के, तो वो इंग्लिश में भी होगा पैसेज और हिंदी में भी होगा। एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आएगा, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं उस पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये टेबल के अंदर भी आपको मैं यहाँ पे बता दिया गया है। सब्जेक्ट नॉलेज आपकी दिखी जाएगी, सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि ये जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, इन सब्जेक्ट की आपकी नॉलेज दिखी जाएगी। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी पे। एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपके पैसेज दिए जाएंगे और पैसेज चेक किया जाएगा कि आप पैसेज सोल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो। एक टीचर के अंदर कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए, कैसा एप्टीट्यूड होना चाहिए, वो सब होता है इसके अंदर दोस्त। रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आ गए, है ना, क्योंकि एक टीचर का दोस्त मतलब क्या है कि किस तरीके से बहुत आसानी से वो चीज़ों को समझकर अपने बच्चों को आसानी से समझा दे। तभी दोस्त आप BEd कर रहे हो भाई, एक टीचर बनना चाहते हो आप, चाहे गवर्नमेंट टीचर बनना चाहो या प्राइवेट टीचर बनना चाहो, तो टीचर का मतलब ये होगा कि अगर आप समझ गए हो तो उसको कितनी आसानी से आप और लोगों को समझा पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब दोस्त मेरा यहाँ पे आपका कहना ये है आपको, सबसे पहले आप NCERT को कवर कीजिए। अगर आपने 9th और 10th की NCERT पढ़ ली एंड दोस्त थोड़ा बेस क्लियर हो गया और करंट अफेयर्स पे टॉपिक आपका सही चल रहा है, रीजनिंग और जनरल अवेयर्स ठीक है, तो BEd का एंट्रेंस आप चुटकी में निकाल दोगे। चाहे LLB हो गया आपका, सभी के लिए एक सिलेबस को देखना होगा एंड उसके बाद आपको करना होगा। कुछ रेफरेंस की बुक्स है आप उनको भी ले सकते हो, जैसे कि MA के अंदर दोस्त R गुप्ता की बुक आती है जो MA एंट्रेंस के लिए होती है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, आप इस वाले बुक को ले सकते हो जो कि मार्केट में इजीली मिल जाएगी। एंड जो ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा उसको भी आपको पढ़ना होता है MA एंट्रेंस के लिए। एंड BEd के लिए दोस्त मैंने आपको बता दिया कि आप 9th 10th की NCERT पढ़ लीजिए। अगर 9th 10th समझ में नहीं आ रहा तो कोशिश कीजिए थोड़ी और लोअर क्लासेस से, यानी कि 6, 7, 8 क्लास की पढ़िए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, वो आपको ईजिली भी होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट थोड़ा लॉजिक लगाना होता है कि 4 ऑप्शन में से लगेगा आप चारों ही ठीक है भाई ठीक कौन सा है, अक्कड़ बक्कड़ चलेगा नहीं आपका भाई, अक्कड़ बक्कड़ करोगे नेगेटिव मार्किंग है, लो भाई क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहीं पे। BEd के लिए दोस्त भी R गुप्ता की बुक आती है, आप ये ले सकते हो। देखो कोई भी बुक लो यार, बट आपको एंट्रेंस निकालना है तो कोशिश ये कीजिए कि डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और रीडिंग हैबिट को थोड़ा डेवलप कीजिए और रीजनिंग को अपनी थोड़ी तेज कीजिए, दोस्त इजीली आपका BEd निकल जाएगा। एंड LLB के लिए भी दोस्तों बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, आप ये ले सकते हो। आप देखो किसी भी एग्जामिनेशन की देने के लिए थोड़ा आपका GK स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप लूसेंट को पढ़िए। एंड यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएगी आप सभी को, GK पर्पस से काफ़ी सारे चैनल प्रिपेयर करवाते हैं, तो आप उनकी भी वीडियोस देखिए ताकि आपका जो GK है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए और जो आपने अब तक पढ़ा है थोड़ा सा उसको रिवाइज़ कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आखिर आपका जो एंट्रेंस है ये निकल जाए। आई होप दोस्त आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। दोस्त मैंने अपनी MA DU से करी थी और मेरा नाम मेरिट बेस में आ चुका था, यानी मेरिट से मेरा एडमिशन हुआ था। मुझको ये लगा था कि मेरे परसेंटेज नहीं आएंगे ग्रेजुएशन में तो मैं एंट्रेंस दे दूँगा, लेकिन दोस्त आप मेरे जो परसेंटेज ग्रेजुएशन में इतने आ गए कि मेरा मेरिट में नाम आ गया, उसके बाद मेरे को एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं पड़ी। दोस्त मेरी MA कंप्लीट हो चुकी है DU से और इस टाइम दोस्त मैं BEd सेकेंड ईयर में हूँ, DU से ही कर रहा हूँ मैं दोस्त, मैं अपनी BEd का मैंने एंट्रेंस कैसे निकाला थोड़ा मैं इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले दोस्त मैंने 9th और 10th की NCERT पूरी अच्छे से कवर कर ली। थोड़ा सा मैथमेटिक्स का पार्ट जो बच्चों को लगता है कि बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो हम कैसे निकाल पाएंगे, आपको घबराना नहीं है। इसमें 5-6 मार्क क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैथमेटिक्स के, नहीं समझ में आया तो छोड़ दो,
एक दो क्वेश्चन होंगे थोड़े से बहुत टेढ़े मेढ़े, उनको छोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग होता है। प्लस आपकी प्रैक्टिस थोड़ी इस तरीके से होनी चाहिए दोस्त, जिसमें आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन आ जाए तो लपेट दूंगा भाई, मैं तो करके आ जाऊँगा या करके आ जाऊँगी। इस टाइम जो सबसे ट्रेंड पे चल रहा है कोर्स वो हमारा बीएड है। बीएड करने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी पढ़ा सकते हो दोस्तों, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो। तो बीएड सबसे पहला है टीचिंग इस लाइन में जाने के लिए, सबसे पहली जो सीढ़ी है वो बीएड की है। उसके बाद ही दोस्त आप आगे किसी भी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। और बीएड का स्कोप बहुत ज़्यादा है दोस्त, एवरी ईयर बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस देते हो। डीयू की बात ये लगे यार, तो बीएड आप डीयू से कर रहे हो तो आपको मैं बताता हूँ, आप कोई रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज एनसीईआरटी भी इनफ है। बट आपका जो रीजनिंग का पार्ट है वो थोड़ा दोस्तों देख लीजिएगा आप। और जो पैसेज मैंने आपको बताया, पैसेज के लिए आप रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कम्युनिकेशन स्किल में अगर आपका जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है वो थोड़ी सही है आपकी, तो मुझे नहीं लगता कि आप पैसेज में कोई दिक्कत आएगी आपको। बहुत ईजी तरीके से आप एंट्रेंस निकाल दोगे बीएड का। तो ध्यान रखना है एनसीईआरटी पहले कवर करना है। पिछले सालों में कुछ पेपर हुए हैं बीएड के, तो दोस्त कुछ प्रैक्टिस सेट डाली जाती है गूगल वगैरह पे, तो प्रैक्टिस सेट ढूंढिए, थोड़ा उनको कीजिए। मैं कोशिश करूँगा इस चैनल पे भी आपको करवाने की। जो दोस्त मैंने अपने टाइम पे मैंने जब बीएड एंट्रेंस की जब प्रिपरेशन किया था दोस्त, तो उस टाइम मैंने इस वाले बुक से मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, बाकी एनसीईआरटी से निकाल दिया था। तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। और थोड़ा जीके जैसे लूसेंट वगैरह हो गया है ना, अरिहंत भी हो गया, तो इन सब की जीके की बुक जो आती है वो सही होती है। बाकी एनसीईआरटी सब कुछ कवर कर देगी आपका दोस्त इस तरीके से। बाकी अगर आप तैयारी करने चाहते हो एलएलबी की, तो एलएलबी के लिए भी काफ़ी सारी बुक्स आती है मार्केट के अंदर। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके दोस्तों आप कीजिए अपना। अभी दोस्त मेरा बीएड सेकंड ईयर चल रहा है, मैं कोशिश ये करूँगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है एंट्रेंस की वो इस चैनल पे करवाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ऐसे ही और धमाकेदार वीडियोस के लिए। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी से दोस्त सिलेबस थोड़ा प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो एंट्रेंस निकालना ही निकालना है, एटलीस्ट 250 प्लस मार्क्स लेकर आना है आउट ऑफ 400 में से, आपका इजीली दोस्त एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार ही बनाए रखना, बने रहना दोस्त चैनल के ऊपर। जब तक ये मनीष वर्मा है भाई, जब तक मैं वीडियो डालकर वो गाइड करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।